नमस्कार, मैं डॉक्टर वाल्मीकि साहू, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय नवीन महाविद्यालय खर्रा। आज हमारे अध्ययन का विषय है अनुवाद। वर्तमान में अनुवाद एक स्वतंत्र विषय व महत्वपूर्ण विधा के रूप में अपना स्थान बना चुका है और वह व्यवस्थित ढंग से विकास भी कर रहा है। किसी भी मानव समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्कृष्टता का दर्पण मौलिक रचनाओं की भांति अनुवाद भी होता है। इस अध्ययन के माध्यम से हम अनुवाद की व्युत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, उसकी आवश्यकता, भेद, उसके उद्देश्य, एक अच्छे अनुवाद के गुण और एक अच्छे अनुवादक की विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे। अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति वद धातु में घई प्रत्यय के योग से निर्मित वाद शब्द पर अनु उपसर्ग के लगने से हुई है। अनु का अर्थ होता है पीछे और वाद का अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, पहले कह गए अर्थ का पुनः कथन या पुनरुक्ति। संस्कृत साहित्य में इसके लिए गुणानुवाद शब्द का प्रचलन रहा, जिसका अर्थ होता है गुण का बार बार कथन। विभिन्न भाषाओं में इसके लिए तर्जुमा, भाषांतरण, लिप्यांतरण आदि अनेक शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत होते रहा है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना, अर्थात किसी कथन का अनुवर्ती कथन, पुनः कथन। वर्तमान में एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या बतलाना अनुवाद कहलाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग मोनियर विलियम्स ने अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के पर्याय में किया। अंग्रेजी कोश के अनुसार ट्रांसलेशन का सामान्य अर्थ है एक भाषा में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अनुवाद को परिभाषित करना जटिल और दुष्कर माना जाता है, तथापि कतिपय मनीषियों, विद्वानों ने अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा में कहे गए प्रतीकों को दूसरी भाषा के निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतिप्रतीकन है, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के प्रतीकों को रखना। जबकि न्यूयॉर्क के अनुसार अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान जे.सी. कैटफोर्ड के अनुसार अनुवाद स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री को लक्ष्य भाषा में समानार्थक मूल पाठ सामग्री का स्थानापन्न है। इन परिभाषाओं के आलोक में यह कहा जा सकता है कि मूल ग्रंथ की आत्मा को अनुदित रचना में सुरक्षित रखने का प्रयास ही अनुवाद है।
अनुवाद एक ऐसी तकनीक है जिसका आविष्कार मनुष्य ने बहुभाषिक स्थिति की विडंबनाओं से बचने के लिए किया था। अनुवाद का लक्ष्य भाषा के भाव वैभव को ही नहीं अपितु उसकी उसी तरह की व्यंजना को भी लक्ष्य भाषा में यथावत रूपांतरित करना होता है। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा दी जाती है, अर्थात इसके माध्यम से दो विभिन्न भाषाओं की संस्कृतियां आपस में जुड़ते हैं। जिस प्रकार सूचनाओं संदेशों के संप्रेषण हेतु दो पक्षों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह अनुवाद हेतु दो भाषाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के नाम से जानते हैं। स्रोत भाषा वह भाषा जिसमें मूल पाठ सामग्री उपस्थित होती है, और लक्ष्य भाषा वह भाषा है जिसमें स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री का अनुवाद किया जाता है। मान लीजिए हिंदी में लिखी किसी रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, तो हिंदी स्रोत भाषा होगी और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? अनुवाद तकनीक के आविष्कार के लिए वे कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो हम यह जानते हैं कि विश्व में सैकड़ों मानव समुदाय हैं और इनके व्यवहार की सैकड़ों भाषाएं हैं। इन मानव समुदायों में एक दूसरे को समझने और निकट आने की दिशा में इनकी अलग अलग भाषा बाधा उपस्थित करते हैं। इस बाधा को दूर करने और एक मानव समुदाय की ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि को संपूर्ण मानवता हेतु सुलभ करने का कार्य अनुवाद के द्वारा ही संभव हो पाता है। अनुवाद के द्वारा एक भाषा को बोलने और जानने वाले दूसरी भाषा बोलने और जानने वालों तक अपने भावों विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं। इस संबंध में J.W. गेटे का मत विचारणीय है। संसार की प्रत्येक भाषा को हर व्यक्ति सीख नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अनुवाद ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी भाषाओं से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है। मनुष्य नित नए आविष्कार कर रहा है। इस युग में ज्ञान राशि किसी एक मानव समुदाय तक सीमित होकर नहीं रह सकती, उसे विश्वव्यापी होना ही है और यह कार्य अनुवाद के द्वारा ही संभव है। विश्व की प्रमुख संस्कृतियों, विश्व के प्रमुख देशों में किए गए अनुसंधान कार्यों, उनकी भाषाओं के साहित्य
विधि, न्याय संबंधी निर्णयों, तकनीक एवं औद्योगिक विकास के साथ साथ एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से अनुवाद की आवश्यकता एवं भूमिका महत्वपूर्ण दृष्टिगत होती है। अनुवाद के आधार क्या हैं? तो अनुवाद के निम्न 3 आधार हैं। पहला, मूल कृति के विचारों का पूर्णतः अंतरण। दूसरा, लेखन शैली और विधि वही होनी चाहिए जो मूल कृति की हो। दूसरा, मूल कृति के समस्त गुण एवं सस्ता होनी चाहिए, अर्थात वह मूल के समान आनंद दे, वह कहीं से भी भिन्न न हो। एक अनुवाद में इन तीनों बातों का ध्यान रखकर अनुवादक अनुवाद कार्य में प्रयुक्त होते हैं। प्रक्रिया और पाठ के आधार पर अनुवाद को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है शब्दानुवाद, दूसरा भावानुवाद और तीसरा रूपांतर। शब्दानुवाद में अनुवादक स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री की शब्द योजना, वाक्य विन्यास आदि का ज्यों का त्यों अनुवाद लक्ष्य भाषा में करता है। वह स्रोत भाषा में आए हुए शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखकर अनुवाद करते जाता है। भावानुवाद अनुवाद का दूसरा भेद है, जिसमें अनुवादक स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री की शब्द योजना, वाक्य विन्यास आदि को दृष्टि में न रखकर उनके अर्थों, भावों को ज्यों का त्यों लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है। जैसे अंग्रेजी शब्द प्रेशियस स्टोन का शब्दानुवाद होगा कीमती पत्थर, जबकि इसका भावानुवाद होगा जवाहिरात। इसी तरह देयर इज नो रूम इन कार का शब्दानुवाद होगा कार में कोई कमरा नहीं है, जबकि इसका भावानुवाद होगा कार में कोई जगह नहीं है। रूपांतर अनुवाद का वह भेद है जिसमें अनुवादक शुद्ध भाषा के समस्त कथन को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय उनमें यथासंभव परिवर्तन कर देता है। इसमें अनुवादक की रुचि हावी हो जाती है। अनुवाद कार्य में हम क्यों प्रयुक्त होते हैं? तो बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता और अनुवाद भी इस उद्देश्य अथवा प्रयोजन से असंस्पर्शित नहीं है। इसके आविष्कार के पीछे भी आवश्यकताएं, उद्देश्य हैं जिनको दृष्टिगत रखकर अनुवाद तकनीक का आविष्कार किया गया है। इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य दृष्टिगत होते हैं। पहला, दूसरी भाषाओं के साहित्य से
अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना। अर्थात संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में रचित उत्तमोत्तम ग्रंथों साहित्यों को अनुवाद के माध्यम से अपनी भाषा में उपलब्ध कराना। दूसरा, दूसरी भाषाओं की शैलियों, मुहावरों, दार्शनिक तथ्यों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा, विचार विनिमय, अर्थात दो भिन्न भाषाओं के मध्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान। ये वे महत्वपूर्ण गुण हैं या उद्देश्य हैं जिनको दृष्टिगत करके अनुवादक अनुवाद कार्य में प्रवृत्त होते हैं। एक अच्छे अनुवाद में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उनमें कौन कौन सी गुण होनी चाहिए जिससे वह एक सफल अनुवाद माना जाए। तो एक अच्छे अनुवाद में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, अभिव्यक्ति सरल, सहज, सुबोध, प्रांजल एवं प्रवाहमय होनी चाहिए। दूसरा, प्रामाणिकता के लिए शाब्दिक वास्तविकता और परिशुद्धता भी होनी चाहिए। वही अनुवाद उत्तम माना जाता है जिसमें स्रोत भाषा की मूल पाठ सामग्री को लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों रखा जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है स्रोत भाषा की शैली को लक्ष्य भाषा में सुरक्षित रखने का प्रयास। शैली सुरक्षित रखने का यह अभिप्राय नहीं है कि शाब्दिक अनुवाद कर दिया जाए। चौथा गुण है अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप हो। यदि स्रोत भाषा में कोई मुहावरा आया हुआ हो तो लक्ष्य भाषा में उस मुहावरे की प्रकृति से मिलता जुलता हुआ मुहावरा रखना चाहिए, जिससे भाषा में एक प्रवाह और सहजता बनी रहनी चाहिए। भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए, जटिलता, दुरूहता से मुक्त हो। एक अच्छे अनुवाद को मूल के समान आनंद देने वाला होना चाहिए। वह कहीं से भी अनुदित रचना न जान पड़े। अनुदित रचना में मूल रचना के अर्थ और शैली का निर्वहन भली भांति किया गया हो। ये वे गुण हैं जो एक अच्छे अनुवाद को सुशोभित करने के लिए अपरिहार्य हैं। एक अच्छा अनुवाद तभी होगा जब एक अनुवादक में कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए जो अनुवाद के लिए आवश्यक हैं। अनुवादक का कार्य स्रोत भाषा के अर्थ और शैली को लक्ष्य भाषा में सुरक्षित रखना होता है। अतः उनमें निम्नलिखित गुण अपेक्षित होते हैं। एक अच्छे अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों पर समान अधिकार होना चाहिए। अनुवाद तभी सफल हो सकता है जब उसकी
शब्दावली विस्तृत हो। दूसरा महत्वपूर्ण गुण एक अच्छे अनुवादक में यह होना चाहिए कि वह अनुवाद कार्य में प्रयुक्त होने से पूर्व मूल अवतरण या रचना को कम से कम 3-4 बार पढ़कर अच्छी तरह उसके भावों को आत्मसात कर लेना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण गुण एक अच्छे अनुवादक की अभिव्यक्ति सरल, सहज, सुबोध और प्रवाह में होने चाहिए। चौथा, शुद्ध भाषा की शैली और उसके अर्थ का निर्वहन लक्ष्य भाषा में होने चाहिए। पांचवा, उसको भावानुवाद का लक्ष्य रखकर अनुवाद कार्य में प्रयुक्त होना चाहिए, क्योंकि शब्दानुवाद और रूपांतर से वो अधिक उपयुक्त है। छठवा, उसको अनुवाद करते समय मूल भाव को नष्ट होने से बचाना चाहिए। सातवां, उसमें तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छे अनुवादक को श्रुत भाषा की प्रकृति के साथ साथ लक्ष्य भाषा की प्रकृति, सांस्कृतिक परंपरा, व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। वे गुण हैं जो एक अच्छे अनुवादक में उपस्थित या विद्यमान होने चाहिए, तभी उसके द्वारा किया गया अनुवाद एक अच्छा अनुवाद सिद्ध होगा।